गुड मॉर्निंग क्लास। सो रिमार्क 1, रिमार्क क्या कहता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक आप सब फील्ड की निकालो तो सब फील्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो वही होती है जो फील्ड की होती है। ये हमें प्रूफ करना है। सो लेट के बी अ फील्ड एंड एफ बी इट सब फील्ड। के फील्ड है और उसके हमने सब फील्ड ले ली एफ। सब फील्ड मीन्स एफ जिसकी सब फील्ड ली, जैसे के की सब फील्ड एफ ली तो f इज अ सबसेट ऑफ k एंड f इज इटसेल्फ इज अ फील्ड, तो अब आप उसको सब फील्ड बोलेंगे। सो वी प्रूव दैट कि इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो दोनों सेम होंगी, ये हम प्रूफ करेंगे। सो लेट से कि जो k की कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज m एंड e बी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ k। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक m टाइम्स e इज इक्वल्स टू 0। सिंस e इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ k, तो हमें ये तो पता है ना कि फील्ड की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और जो सब फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो सेम होती है। सो अगर ई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के की है और एफ के की सब फील्ड है तो ई की भी एफ की भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वही होगी जो के की है। सो ई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। तो देखो m क्या है, ये जो m होता है दैट इज सम पॉजिटिव इंटीजर ना, एंड f इज अ फील्ड, तो m तो उसमें होगा ही ऑलरेडी। सो मैं f के अंदर भी तो लिख सकती हूँ ना कि m टाइम्स e इज इक्वल्स टू 0। सो अगर आप इसको देखें e क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसकी, f की, ये m है, ये f से बिलोंग करने वाला कोई इंटीजर मुझे मिल गया। सो m टाइम्स e इज इक्वल्स टू 0 तो मुझे अभी भी मिल रहा है ना किसके अंदर, f के अंदर। ठीक है, ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो भी आप सब फील्ड निकालेंगे, सब फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे वो फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक के ही इक्वल होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो दोनों की सेम है ना। सो ये भी m ही आ गई। सो अगर ये भी m आ गई तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, सेम। नेक्स्ट रिमार्क क्या है, हमने अभी जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा, फील्ड और सब फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, ये पढ़ा। अब आप रिमार्क देखेंगे कि रिंग और सब रिंग की कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब रिंग नीड नॉट बी सेम एज दैट ऑफ अ रिंग। तो जब हमें किसी भी चीज़ को डिसप्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के लाते हैं और दिखा देते हैं कि उसके लिए नहीं हो रहा, क्योंकि प्रूफ करना मुश्किल काम होता है ना। प्रूफ करने के लिए हमें वो हर जगह प्रूफ करना पड़ता है, बट अगर मुझे डिसप्रूव करना है तो मुझे सिर्फ एक ही जगह ढूंढनी होती है जहाँ पे वो होल्ड ना करे। तो मैं वही एक एग्जांपल ढूंढ रही हूँ जहाँ पे इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सब रिंग की और रिंग की कैरेक्टरिस्टिक सेम ना आए। मुझे सिर्फ एक ऐसा एग्जांपल यहाँ लेके आना है और एक अगर ऐसा एग्जांपल मिल गया तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूफ हो जाएगी। सो लेट z बी द रिंग ऑफ इंटीजर्स। z मैंने लिया रिंग ऑफ इंटीजर्स एंड m इज ग्रेटर देन 1 बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो जो मैंने रिंग कंसिडर की है दैट इज z क्रॉस z बाय mz। सो जब भी आप लिखते हैं a क्रॉस b तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, a कॉमा b, जहाँ पे a फर्स्ट वाले से बिलोंग करता है और ये b सेकेंड वाले से बिलोंग करता है, तो यही लिखा है। अब हमें पता है ना z बाय mz, आप लोगों को आई होप कि z बाय mz तो पता होगा ना किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं z बाय mz में। अगर मैं बोलूँ कि z बाय 2z, सो z बाय 2z में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 0 एंड 1, क्योंकि हम यहाँ पे मॉडलो बाय 2 कर लेते हैं ना, रिमाइंडर लेते हैं ना 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर आप आगे वाला एलिमेंट लिखोगे 0 1 नेक्स्ट 2 लिखोगे तो 2 का रिमाइंडर जब आप 2 से लोगे तो फिर से 0 ही तो आएगा। 3 अगर आप आगे 3 लिखते हो तो 3 को डिवाइड करो 2 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। देन नेक्स्ट नंबर 4 को 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0, तो 0 और 1। अब सारे नेचुरल नंबर पिक कर, सारे इंटीजर्स z, सारे इंटीजर्स पिक करके देखो, आपका जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 0 एंड 1 ओनली। सो इसी टाइप से अगर मैंने लिखा है z बाय mz तो z बाय mz के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन आएंगे, 0 1 अप टू m-1, क्योंकि जब आप m को डिवाइड करोगे तो फिर से 0 आ जाएगा तो और बीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 0 से लेके m-1 तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z बाय mz इज m, बट 0 से लेके m-1 तक के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर
होते हैं। सो ये जो R होगा, ये जो R हमने लेट किया है Z क्रॉस Z बाई mz, ये रिंग है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन दिस। प्लस को आप ऐसे डिफाइन करेंगे और डॉट को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंडर ये क्या है, रिंग। और अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करूं R की, तो क्या होगी, देखो R है क्या, Z क्रॉस Z बाय एम जेड। तो अगर इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखनी है तो इसकी लिख दो और कामा इसकी लिख दो। तो Z की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 और Z बाय एम जेड की, Z बाय एम जेड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे लिखोगे, Z की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्लस दिस कॉसेंट दिस आइडल एम जेड, ठीक है। सो 1 प्लस एम जेड और ये आ गया 1, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ई क्या आ गई, 1, 1 प्लस एम जेड। नाउ अगर n टाइम्स e में फाइंड करूं तो क्या होगा, वो e की वैल्यू लगा दी बस। सो इफ दिस n इज माई कैरेक्टरिस्टिक, तो n टाइम्स e इज इक्वल्स टू 0 ऑफ r मिलना चाहिए। रिंग की 0 मिलती है ना, तो 0 ऑफ r मिलना चाहिए। और r की 0 क्या है, इसकी 0 क्या है, z की 0 0 होती है और mz की जो 0 होती है नीचे वाला आइडल होता है mz, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 0 कामा mz आ गई इसकी 0, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। सो n टाइम्स e, यहाँ से ये पिक करो और इसको इक्वल्स टू इसके रख दो। सो n की जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये n और ये n प्लस n mz आएगा, तो n mz तो फिर से mz ही रह जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 कामा mz। तो आप अगर ये दोनों सेम हैं तो आप कंपेयर करो, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए। सो n इज इक्वल्स टू 0 एंड n प्लस mz इज इक्वल्स टू mz। तो ये तो वैसे ही होल्ड होता है क्योंकि ये क्या है, 0 है, ये 0 है ना, z बाय mz की 0 क्या होती है, ये mz। तो जब आप 0 को किसी एलिमेंट में ऐड करते हैं तो n प्लस mz वापस से mz ही तो मिलेगा, तो ये तो ठीक है। सो n इज इक्वल्स टू 0 बना इसकी वजह से। सो अगर n 0 बना तो कैरेक्टर से कितनी आ गई इसकी, 0। मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट नहीं किया, और जब पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता सच दैट n टाइम्स आइडेंटिटी 0 आए तो हम क्या लिखते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, 0। तो इसलिए मैंने लिख दिया 0। अब इसकी कोई सब रिंग उठाते हैं। अब इसकी सब रिंग हमने उठाई S0, B, ठीक है। और ये B कहाँ से आ रहा है, Z बाय mz से। आप चेक कर सकते हैं कि ये इसकी सब रिंग है या नहीं है। एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ S इज, अब इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, सो 0, ये जो B आ रहा है, B कहाँ से आ रहा है, Z बाय mz से आ रहा है, तो 0, Z बाय mz की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख दो, तो 0, 1 प्लस mz। एंड एडिटिव आइडेंटिटी मीन 0, तो वो क्या होगा, 0, mz। तो अब आप चेक करो कि किसी नंबर को इसकी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई किया, 0 को m से मल्टीप्लाई किया तो 0, m प्लस mz तो फिर से mz ही आएगा, तो 0, mz आ गया, और ये क्या है, 0, इसकी 0 मिल गई। सो अगर मैंने m टाइम्स आइडेंटिटी किया और मुझे 0 मिली s की, सो कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट कर गई, और कितनी है, m, और हमने क्या सपोज किया कि m इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई थी, 0, और यहाँ पे आई ग्रेटर देन 1। सो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है। अब एक लास्ट रिमार्क बचता है, रिमार्क 3, इसको भी देख लो जल्दी जल्दी से। सो लेट f एंड k बी द फील्ड्स, ये दोनों फील्ड्स हैं और सिग्मा मैपिंग है फ्रॉम f टू k, और किस टाइप की है, नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म है, तो जो सिग्मा होगा वो 1, 1 होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई मैपिंग लेते हैं हम एक फील्ड से दूसरी फील्ड तक और वो नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म बन जाती है, तो जो सिग्मा है वो 1, 1 ऑटोमेटिकली बन जाएगा, मीन्स वो मोनोमॉर्फिज्म हो जाएगी क्योंकि होमो तो ऑलरेडी है। सो सिग्मा इज फ्रॉम f टू k इज अ नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म। हमने स्टार्ट किया यहाँ से, सो I ले लिया कर्नल ऑफ द सिग्मा, देन I इज एन आइडल ऑफ f, I क्या बनेगा, आइडल बनेगा f का। देन क्योंकि हमें पता है ना कि जो कर्नल होता है वो आइडल बनता है, सो बट वी नो दैट द फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडल्स,
फील्ड के तो प्रॉपर आइडल्स होते ही नहीं है, तो अगर ये आइडल है, आई इज एन आइडल ऑफ एफ, तो ये इम्प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर होगा मीन्स या तो वो एफ के इक्वल होगा या फिर वो 0 के इक्वल होगा। सो ईदर आई इज इक्वल्स टू एफ और आई इज इक्वल्स टू 0। तो पहले देखते हैं अगर आई एफ के इक्वल हो तो क्या होता है। इफ आई इज इक्वल्स टू एफ, आई इज व्हाट, कर्नल ऑफ सिग्मा। इफ कर्नल ऑफ सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ, सो कर्नल ऑफ सिग्मा का क्या मीनिंग है कि सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप के एलिमेंट्स जाते हैं। तो ये जो कर्नल हमने फाइंड किया, मतलब ऐसे एलिमेंट्स एफ के, ऐसे एलिमेंट्स जो सिग्मा को 0 पे लेके जाएं, वो सारे क्या हैं, वो सारे के सारे एफ के एलिमेंट्स हैं। मीन्स सिग्मा के ऊपर आप, मतलब सिग्मा के अंडर अगर आप एफ के किसी भी एलिमेंट की इमेज चेक करोगे तो वो 0 ही आएगी, तभी तो कर्नल ऑफ सिग्मा एफ आया है। सो अगर हम हर एलिमेंट की इमेज अंडर दिस मैपिंग 0 आती है तो ये तो 0 होमोमॉर्फिज्म बन गई ना। तो ये तो 0 होमोमॉर्फिज्म तो नहीं थी, ये तो नॉन ज़ीरो होमोमॉर्फिज्म थी। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है, सो दिस मीन्स दिस आई इज इक्वल्स टू, सो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल्स टू 0। सो कर्नल ऑफ सिग्मा इज इक्वल्स टू 0। और ये मैंने आपको पहले बताया, जब भी कर्नल 0 होता है तो वो मैपिंग कैसी होती है, 1 1। सो वी आर डन विद प्रूफ। थैंक यू।